हो गया, बहुत हो गया। वो साला 2 कौड़ी का म्युनिसिपल कमिश्नर ओमकार मानव हमारी बिल्डिंगों को ताश के पत्तों की तरह गिरा रहा है। ये सिर्फ हमारी बिल्डिंगें नहीं गिर रही, ये चंडोला बिल्डर्स का एम्पायर गिर रहा है, उसकी रेपुटेशन गिर रही है। मंत्री छेदीलाल, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या कहती है? तुम्हें मंत्री किसने बनाया? तुम्हें पॉलिटिक्स में खड़ा किसने किया? और अब तुम बैठे बैठे मेरी बर्बादी का तमाशा देखते रहो। बैठे रहो, बैठे रहो। और ये डीएसपी रस्तोगी खाकी वर्दी पहनकर आ गए। कहते थे कि पूरी फौज पर भारी पड़ूंगा, ये सिर्फ मुझ पर भारी पड़ रहा है, ये सिर्फ मुझ पर बोझ बन रहे हैं। ए वकील भुजंगराव, ये दोनों तो साले शोपीस हैं, मगर तू तो कानून को ताश के पत्तों की तरह अपनी जेब में रखता है ना। अब तू ही कुछ कर, वरना हम सब हाथ में कटोरा लेकर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रहे होंगे। कैसा बात करते हैं चंडोला जी, तनिक सब्र से काम लीजिए ना, सब्र बहुत बड़ा चीज है। क्या सब्र से काम लूं? ए छेदीलाल, अपने कान के छेद में तेल डाल और सुन। इस ओमकार को बेकार कर दे, वरना क्यों ना किसी को सुपारी देकर उसको भी बोला। साला ये इमरजेंसी की भर्ती भी बोला। अबे रस्तोगी, अपना नहीं तो अपनी इस डीएसपी की वर्दी का तो ख्याल कर। हाँ नहीं तो का, अरे वो ईमानदारी का औलाद को मारना इतना आसान होता तो हम खुद ही उसका टेटुआ दबाई देते, समझे? लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वो पब्लिक फिगर बन गया है, अरे पूरा पब्लिक उसके साथ है भाई। उस पब्लिक फिगर की इमेज को डिसफिगर करने के लिए कुछ तो करना होगा, कुछ तो कमजोरी होगी उस ओमकार मानव की। मेरी कोई कमजोरी नहीं है, मेरा ईमान ही मेरी ताकत है, मेरी ड्यूटी ही मेरा विश्वास है। मेरी लड़ाई हर उस बेईमानी के वजूद से है जो जंगली घास की तरह उगती है। मैं भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ देना चाहता हूं। अगर उन लोगों ने आपको जड़ से उखाड़ दिया तो आपको डर नहीं लगता? डरते वो हैं जो कमजोर होते हैं। मैं मौत से नहीं डरता, मौत तो एक दिन आनी ही है। मिस्टर ओंकार, कहीं आपकी ईमानदारी एक ड्रामा तो नहीं? What do you mean? अब मेरा मतलब है कि आपके खाने के दांत अलग हो और दिखाने के दांत अलग हो। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। मेरी बात सुनना भी नहीं चाहता। ये मत भूलो कि इस देश के तुम जिम्मेदार सिपाही हो, तुम्हारी कलम तुम्हारा हथियार है। इस देश के सरकारी दफ्तर में हर किसी को उसके उसूलों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। लिखो, अगर लिखना है, कुछ ठोस लिखना है तो लिखो कि ओमकार मानव किसी के हाथों भी खरीदा नहीं जा सकता। ओमकार मानव खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। यस, ओमकार मानव खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। खरीदा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा तो जा सकता है। मुबारक हो मिस्टर चंडोला, इसकी कमजोरी का पता चल गया है। क्या है उसकी कमजोरी? इसकी कमजोरी है इसका गुस्सा। अब देखिए एडवोकेट भुजंगराव की हरामी खोपड़ी का कमाल। इसके गुस्से में कैसे कानून की बारूद डालकर इसके ईमान की इमारत को तोड़ता हूं। नो 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 मिस्टर सिन्हा, वो जगह पब्लिक यूटिलिटी की है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, स्कूल, हॉस्पिटल और लाइब्रेरी बनेगी वहां पर, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं इस्तेमाल होगी। जस्ट रिजेक्ट द प्रपोजल। साहब, कोई मेम साहब ये गुलदस्ता लाई हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। Many happy returns of the day। क्या मेरा बर्थडे है आज? मिस किरण जोशी। साहब, वो क्या कहूँ उनको? जरा दिमाग चलाइए, उनको अंदर भेजिए। जी अच्छा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मिस किरण। मेरा जन्मदिन तो आज नहीं है मिस किरण, फिर ये फूल किस लिए? सर, आप जैसे साहसी और ईमानदार अफसर जिस तारीख को जनता की भलाई के लिए नियुक्त होते हैं ना, वही तारीख हमारे लिए उनका जन्मदिन बन जाती है। तो काफी जानकारी रखती हैं आप हमारे बारे में। देखिए, पर मैं कोई इतिहास का हिस्सा नहीं हूं। मैं एक मामूली सा सरकारी मुलाजिम हूं
ऑर्डिनरी पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट्स तो बहुत आए सर, मगर आपकी बात ही कुछ और है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एक्चुअली सर, मैं आपके स्टाइल ऑफ वर्किंग की फैन हो गई हूँ। अच्छा, बैठिए। आपके जैसे ईमानदार और साहसी अफसर लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? प्लीज कम टू द पॉइंट। सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और आप पर एक फीचर लिखना चाहती हूँ। मैंने कहा ना कि आई एम एन ऑर्डिनरी मैन, कानून की लकीर का फकीर हूँ बस। सर, इसलिए तो मैं प्लीज बैठिए। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। आपके माता पिता से मिलना चाहती हूँ, जिन्होंने आपको ये ईमानदारी के आचरण का व्याकरण सिखाया है। तो आप मेरे परिवार के बारे में जानना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं? जी। ओके, चलते हैं। अभी? हाँ हाँ, अभी। आप यहाँ? ये अनाथालय ही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है। मेरा बचपन यहीं बीता है। मिस किरण, जिंदगी की व्याकरण मैंने यही पढ़ी है और जाना कि नाजायज होने का क्या अर्थ है। मेरा धर्म इंसानियत है, मेरी जात मानव है और मेरा नाम ओमकार। ओमकार, जो शिव का रूप है। इसीलिए जहर पीना पड़ता है। जो शंकर होता है ना, वही जहर पी सकता है। यू आर अ सेल्फ मेड मैन। ये हाँ, ये है मेरा परिवार। बच्चों, ये है मिस किरण। हेलो बोलो। प्रणाम गुरुजी। चलो बच्चों। ये हमारे गुरुजी। जीते रहो बेटा। प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये हैं किरण, मेरे परिवार से मिलना चाहती। किरण, नमस्ते। बड़ा ही प्यारा नाम है। मुरझाए फूलों की बगिया में तुम्हारा स्वागत है। ये बूढ़ा माली तो बस इन फूलों को मुस्कुराते हुए ही देखना चाहता है। ये मुरझाए हुए फूल नहीं है गुरुजी, पूजा के फूल है, जो सिर्फ भगवान को चढ़ाए जाते हैं। भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, पूछो। आपके साथ ये मेन साहब कौन है? ये तुम्हारी दीदी हैं। बेटी, वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा दिमाग का गरम है। जब उसे गुस्सा आता है तो बाप रे बाप, एकदम पागल हो जाता है। बेटी, तेरा यहाँ आना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो बेटी। फिर जरूर। खुश रह बेटी। चले दीदी, फिर कब आओगी? जब तुम्हारे भैया ले आएंगे। चलो। बाय। किरण, म्युनिसिपल कमिश्नर ओमकार को तुमने एकदम से हीरो बना दिया। मैंने उन्हें हीरो नहीं बनाया भैया, वो ऑलरेडी हीरो हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये ओमकार केवल पेपर के हाशिए के हीरो हैं या कुछ और भी? क्या मतलब? आई मीन ये तुम्हारे दिमाग के हीरो हैं, दिल के अखबार में भी छप चुके हैं। भैया, हर भाई चाहता है कि उसकी बहन अच्छे घर में जाए। मानो तुझे पसंद है, मैं उससे एक बार मिलना जरूर चाहूंगा। अरे शर्मा नहीं बहना, सिविल सर्जन के घर म्युनिसिपल कमिश्नर बारात लेकर आएगा। एक बात बता किरण, तेरा दूल्हा बुलडोजर लेकर तो नहीं आएगा? भैया। क्यों ओमकार साहब, मेरी चाहत की इमारत पर बुलडोजर तो नहीं चलाओगे? दोस्तों, ये चंडोला टावर हमारा बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। ओमकार मानव ने आज तक हमारा जितना भी नुकसान किया है, ये टावर उस नुकसान की भरपाई करेगा। मैं माननीय मंत्री श्री छेदी लाल से ये निवेदन करूंगा कि वो इस फाउंडेशन स्टोन का शिलान्यास करें। धन्यवाद। लाइए पंडित।
ये मनहूस इस वक्त कहां से आ गया? आने दीजिए ना, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सर, ये आप शिलान्यास का नारियल तोड़िए। जी अच्छा। ठहरिए, आप शिलान्यास का नारियल नहीं तोड़ सकते। आप हमको रोकेंगे? हम नहीं, कानून आपको रोकेगा। आप पब्लिक फिगर है, आपकी इमेज को धक्का लग सकता है। सॉरी। मिस्टर ओंकार, आप मुझे कानून मत पढ़ाइए। मैं जानता हूं कि आप कानून के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पर अनाड़ी हैं। यहाँ पर कोई चंडोला टावर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी की जगह है। कमिश्नर, अपनी हद में रहकर बात करो। मैं अपनी हद में ही हूँ मिस्टर चंडोला। यहाँ पर चंडोला टावर तो छोड़िए, यहाँ पर एक ईंट भी लगने नहीं दूंगा। तोड़ दीजिए इसे। वो साला 2 कौड़ी का सरकारी अफसर इतनी आन बान शान से आया, तोड़फोड़ की, चला गया, और तू मंत्री होकर भी उसका मुंह ताकता रह गया। इसे तो अपने करियर की पड़ी थी। देखा नहीं पब्लिक इमेज के चक्कर में कैसे छोड़ा नारियल को, जैसे हाथ में बम आ गया हो सकता था नारियल में बम हो। अरे आजकल तो कहीं भी बम फिट हो जाता है ना। लेकिन वो नारियल मैं खुद खरीद कर लाई थी। अच्छा, अरे तो ये बात आप हमको पहले क्यों नहीं बोले माला जी? तो अब बोलूं? आप बोलिए ना। अरे प्रजातंत्र में तो सबको बोलने का अधिकार है। देखे ना कितना बोलते हैं, देखे। आप लोग ओंकार का ट्रांसफर क्यों नहीं करवा देते? माला की बात में दम है। और दम नहीं श्रीमान, बम है बम। हम तो ये सोच रहा हूँ कि ससुर इतनी तुच्छ बात हमरे भेजे में घुसी कैसे नहीं। अब देखिएगा कैसे हम ओमकार का ओमकारेश्वर ट्रांसफर करवाता हूँ, समझे? अरे अब तक तो ट्रांसफर लेटर भी पहुंच चुका होगा श्रीमान चंडोला जी। और ओमकार अपना बोरिया बिस्तर भी लपेट चुका होगा। अरे अब तो आप बोतल का ढक्कन खोलिए और नए प्रपोजल का टोटल बोलिए। सर, अबे क्या ससर आ रहा है? हाँ सर। हाँ जी, हाँ हाँ। ओंकार साहब, ओंकार। अबे क्या ओमकार ओमकार कर रहा है? कौन ओमकार? अबे ओमकार साहब, अबे चंडू साहब, हम आपको बाद में फोन करता हूँ। आइए आइए। अबे ओमकार साहब बोल। आइए आइए ओमकार साहब, आइए बैठिए बैठिए। अबे ओमकार साहब आए हैं। हाँ, हमारा कुर्ता उर्ता तो लाओ। अबे एक मिनट रुक जा। अब तो इनका ट्रांसफर हो गया है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो ओमकार साहब, पैकिंग वैकिंग तो हो चुकी होगी आपकी है? देखिए साहब, हमें पूरा भरोसा है इन पर। ये जहां जाएंगे अपने नाम का झंडा गाड़ देंगे। है ना मंत्री जी, मेरी 7 साल की नौकरी में ये 11वां ट्रांसफर है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हम अपने 15 साल के पॉलिटिकल कैरियर में 35 बार दल बदली कर चुका हूँ। गिनीज बुक में आने वाले हैं। ये जाके लिखने वाले हैं। चुप। ये इस देश की प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है। इसीलिए 5 साल में 5 बार चुनाव होता है। लेकिन मैं आप जैसा नेता नहीं हूं, मैं एक अफसर हूं। इस शहर में अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक मेरा अधूरा काम पूरा नहीं होता तब तक ये आपका ट्रांसफर लेटर मैं एक्सेप्ट नहीं करता। जय हिंद। क्या हुआ सर? ये बोला, मेरा दिल डोला। अब क्या बोलेगा चंडोला? इसकी बत्ती बनाकर अपने कान में डाल ले। ट्रांसफर की बात तो ऐसे करता था जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक देगा। साला बिल्ली का गू ना लीपने का ना पोछने का। आपको ये लेटर लेने की क्या जरूरत थी? अरे हम कहाँ लिए, जबरदस्ती हमारे हाथ में पकड़ा दिया। बहुत शौक था ना खादी पहनने का, अभी पकड़ पकड़। और ये वर्दी पहनकर तुम का उखाड़ लिए? तुम दोनों अपने मुंह का गटर बंद करो और ये सोचो कि उस महारोग से कैसे निपटा जा सकता है जिसका नाम ओमकार मानव है। उसका इलाज है मेरे पास। मैंने कहा था ना कि ओंकार मानव की कमजोरी है उसका गुस्सा। तो उसके गुस्से की झोपड़ी में आग लगाने को कानून की खोपड़ी खोलकर एक ऐसी बारूद लाया हूं जिससे कल उसके ऑफिस में एक विस्फोट होगा और जिसके धमाके से उस पब्लिक सर्वेंट की पहचान की धज्जियां उड़ जाएंगी। भैया, मैं साहब से मिल सकता हूँ?
अरे तुम जैसे गरीब आदमी को साहब से मिलने के लिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। ये साहब का हुक्म है। जाओ अंदर जाओ, मिल लो बेधड़क, जाओ। बेचारा अपनी गरीबी छुपा रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या मैं बैठ सकता हूँ? कौन है आप? बोलिए। बोलना क्या है? खोलिए ये पेटी। क्या है इसमें? 15 माले का प्रोजेक्ट है, चंडोला साहब ने भेजा है। माले बनते जाएंगे, बैग मिलते जाएंगे। आप मुझे खरीदना चाहते हैं? मैं नहीं, बैठिए। चंडोला। और चंडोला साहब हर चीज खरीद सकते हैं, आपको नोटों में तोल सकते हैं। बैग खोलने से पहले मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल सकता हूं, समझे तुम? बैग उठाओ, यहां से चले जाओ, यू बास्टर्ड। गाली नहीं, गाली नहीं देना साहब। अपन के पास बाप का नाम है, अपन कोई हराम की औलाद नहीं। आउट! हाँ? ऐसे आउट, नहीं तो गोली मार दूंगा। आउट! भैया तुम्हारा साहब क्या पागल है? ऐसे आउट! इसको दोबारा अंदर आने मत देना, साली सोसाइटी की कैंसर। गुड शॉट भुजंगराव। भुजंगराव हर शॉट सोच समझकर ही मारता है। मजा तो अब आएगा गेम का। सिविल सर्जन ने आज ओंकार को पार्टी में बुलाया है। भाई वाह, हम तो आज तक यही समझते आए थे कि तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारा निशाना तो अचूक है। मिस्टर ओंकार, भाई आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। लीजिए, इस खुशी के मौके पर एक जाम हो जाए। जी मैं पीता नहीं। शराबी तो मैं भी नहीं हूं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब जो भी हो, वैसे बगैर शराब के पार्टी अधूरी रहती है। लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप लोगों के सामने मशहूर गायक गुलाम पेगर एक गजल पेश करेंगे। एक्सक्यूज मी, आप लोगों के नजरों की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? ओंकार, मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, लेकिन दिल की बात बोलने से डरती है। क्या तुम इस सिविल सर्जन को अपना साला बनाने के लिए तैयार हो? लेकिन मुझे थोड़ा। लेकिन सोचना नहीं, वरना सोचते रह जाओगे। मुझे देखो, अब तक कुंवारा हूं। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन। एक्सक्यूज मी। किरण, अब तो खुश हो ना? थैंक्स भैया। मैं तो डर ही गई थी। हेलो हेलो। सॉरी, रियली सॉरी एवरीबॉडी। एक ऐसा जोरदार चाटा मारा ना कि इसकी पतलून गीली हो गई। लेकिन बंसल, तूने कहा क्या ओंकार से? मैं बताता हूं, क्योंकि बोला इसने था लेकिन शब्द मैंने डाले थे। इसने कहा, मुबारक हो मिस्टर ओंकार, आपको नहीं पता अपने बाप का, लेकिन आपका बच्चा होगा आपका। ये सुनकर तो आग लग गई होगी। अभी तो सिर्फ धुआं उठा है, आग तो तब लगेगी जब कल सुबह 10 बजे गांधी चौक पर पांडुरंग आत्मदाह करेगा। छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगा, मैं जीना नहीं लेकिन तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो भाई? अरे अरे मुझे हिसाब नहीं मिला। उस ओंकार मानो ने मेरे झोपड़े पर बुलडोजर चला डाला, मुझे बर्बाद कर डाला रे। अरे अरे मैं तो उसे कने अपना कानूनी हक मांगने आया था, तो मुझ पर रिवॉल्वर तान कर बोला कि मार डालूंगा। अरे मैं तो ईमानदारी का फरिश्ता मान कर गया था उसके कने, मुझे कमावा नहीं था। क्यों पागल है? अरे जब जब इस गरीबों के झोपड़े पर कांच गिरेगी, बुलडोजर गिरेगा, तब एक पांडुरंग जिंदा जलेगा रे। बहुत हो गया। मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ।
माचिस कहाँ है? माचिस माचिस। क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ साहब, गरीब जब मरता है तो तमाशा ही होता है। ए बाबू, देख देख क्या हो रहा है तेरे देश में। जाओ साहब जाओ, अपना काम करो। मैं गांधी बाबा के सामने खुद को जला रहा हूँ, आपके पुलिस स्टेशन में नहीं। मैं जला डालूंगा, खुद को मर जाऊंगा, मगर मैं आज जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। जला डालूंगा। अरे मैं मैं मर जाऊंगा। छोड़ो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। मुझे न्याय मिला, मैं मरना। शांत हो जाओ। मरना शांत। छोड़ से, छोड़। शांत हो जाओ, ओके? अब एक मिनट। देखो मिस्टर, तुम्हें आत्मदाह करने की जरूरत नहीं है। कानून अभी तक मरा नहीं है, जिंदा है। अदालत के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं, खुले रहेंगे। तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हाँ? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा नमस्ते। ओंकार, वहाँ गांधी चौक है ना, वहाँ एक आदमी अपने आप को जलाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था उसके जिम्मेदार तुम हो। इस तरह के नुक्कड़ नाटक रोज होते रहते वो हैं। नाटक नहीं था। डीएसपी रस्तोगी तुम्हें अदालत में ले जाने की बात कर रहे थे। ठीक है, अदालत चलेंगे। मुझे इस मुल्क की अदालत पर भरोसा है। मेरी उस तारीख का क्या हुआ? प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो उदय, तुमने साहब से पूछे बिना पांडुरंग को अंदर जाने की इजाजत क्यों दी? मेरे साहब का हुक्म था कि किसी भी गरीब आदमी को अंदर जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। किसी भी गरीब को, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अंदर जाकर तुमने क्या देखा? साहब मैंने देखा कि हमारे साहब के हाथों में रिवॉल्वर थी और पांडुरंग डर से बाहर की ओर आ रहा था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जी साहब। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर ओंकार से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर ओंकार, जब पांडुरंग अपनी टूटी दुकान की फरियाद लेकर आपके पास पहुंचा, दुकान जो कि जायज थी और जिसे आपने तोड़ दिया था, हो सकता है बाय मिस्टेक, तो आपने उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की? ये झूठ है। ये पांडुरंग अपनी दुकान की फरियाद करने नहीं आया था, ये रिश्वत देने आया था। आप रिश्वत लेते हैं? जी नहीं। कितने की रिश्वत ऑफर की थी? 5 लाख की। 5 लाख? 5 लाख? योर ऑनर, लाख रुपए से भी कम कीमत की टूटी फूटी दुकान का हर्जाना लेने के लिए पांडुरंग इन्हें 5 लाख की रिश्वत देने आता है। Now who will believe this? ये आदमी झोपड़ी की फरियाद लेकर नहीं, चंडोला का आदमी बनकर आया था। माय बाप, अपन तो अपने जोरू का आदमी हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। मैं किसी चंडोला मंडोला को नहीं जानता हूँ। ये झूठा है। माय बाप, इन्होंने मेरी दुकान तोड़ी थी तो उस दुकान का लाइसेंस और कागज पत्र लेकर गया था इनके कने हर्जाना मांगने को, तो इन्होंने कुछ सुना नहीं, गाली गुप्तार की और पिस्तौल निकाली मारने को। मैंने कोई गाली नहीं दी थी, किसी ने गाली दी। गाली? किसकी गाली दी थी? बोलिए। बहन की गाली दी थी? माँ की गाली दी थी? किस गाली दी थी? मैं कह नहीं सकता। यस, बता नहीं सकते, लेकिन गाली का जवाब गोली से दे सकते हैं। मिलॉर्ड, मैं बताता हूं पांडुरंग ने क्या कहा था। जब इन्होंने उससे कहा दफा हो जा हरामजादे, आई रिपीट हरामजादे, तो पांडुरंग ने सिर्फ इतना कहा, साहब गाली मत दीजिए साहब, मेरे पास मेरे को पैदा करने वाले बाप का नाम है। बेचारा गरीब नहीं जानता था कि इसके पास वो नाम है जो मिस्टर ओंकार के पास नहीं है। टू मच। मेरी पैदाइश का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है मिस्टर ओंकार, ताल्लुक है, क्योंकि आप इस गाली के साथ पैदा हुए हैं। आप जन्मजातहीन भावना के शिकार हैं। आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी से पीड़ित हैं, और जब भी आपको इस बात का एहसास होता है आपका दिमाग सड़क जाता है। ये झूठा है। ये सच है मिस्टर ओंकार, एक कड़वा सच। इससे पहले भी इस तरह की हरकतें आप कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने रिपोर्टर कुरैशी का गला दबोच लिया था। डॉक्टर जोशी की पार्टी में आपने होटल मैनेजर बंसल की पिटाई की थी, और तो और आपने नगर विकास मंत्री शेदीलाल पर पेपर वेट तक उठा लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मंत्री जी ने इनके ट्रांसफर पेपर्स पर दस्तखत करने की जरूरत की थी। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर भुजंगराव? ओंकार मानव एक अबनॉर्मल आदमी है। ही इज अ साइकिक।
इसे दूसरों को कष्ट पहुंचाने में मजा आता है। ये जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करता है कि पांडुरंग जैसा गरीब आदमी भी आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाता है। मिलॉर्ड, ओंकार एक बदमिजाज, बददिमाग, जुनूनी इंसान है। मुझे तो शक है कि एक मानसिक रोगी है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसके दिमाग की डॉक्टरी जांच करवाई जाए। क्या आप यही कहना चाहते हैं कि मैं पागल हूँ? तो हाँ, मैं पागल हूँ। मैं क्यों? इस अदालत में बैठा हर इंसान पागल है। मेरा पागलपन मेरी सच्चाई है, तुम्हारा पागलपन तुम्हारी बदकारी है। जज साहब का पागलपन इंसाफ करना है, और चुपचाप बैठी जनता इस उम्मीद में है कि कोई आकर उनका इंसाफ करे। ये उनका पागलपन है। कानून की हद में रहकर कानून का पालन करना अगर पागलपन है तो मैं पागल हूँ। मेरे जैसा पैदा होने वाला सम्मान से जीने का इरादा रखता है, क्या वो पागलपन है? तो मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर ओंकार मानव के बिहेवियर को देखते हुए यह अदालत उनके दिमागी चेकअप का हुक्म देती है और रिपोर्ट मिलने तक कोर्ट की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। रिलैक्स यार, मैंने चेकअप कर लिया, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल अदालत में सारी हकीकत सामने आ जाएगी। डॉक्टर जोशी, मैं डर नहीं रहा हूं। मुझे जो डर है वो इस बात का है, लॉ की किसी कमजोरी का ये लोग नाजायज फायदा ना उठा ले। तुम मुझ पर भरोसा रखो। आई ट्रस्ट यू। गुड नाइट ओंकार एंड टेक केयर। गुड नाइट। किरण, इस जमाने में आदमी का ज्यादा ईमानदार होना भी नुकसानदेह है। भैया, मंत्री जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? मंत्री अरे जी, डॉक्टर साहब है का? अरे नमस्ते। नमस्कार मंत्री जी, आइए। कैसे है डॉक्टर साहब? ठीक हूँ, कहिए कैसा ना हुआ? अरे भाई, इधर से गुजर रहे थे हाँ। तो सोचा कि आपके साथ एक एक प्याली चाय हो जाए। क्यों नहीं, कहिए क्या सेवा करूँ? अरे भाई, सेवा तो हम करेंगे आपकी। कैसी है किरण जी? मैं ठीक हूँ। अरे भाई, आजकल तो बड़े चर्चे हैं आपके आर्टिकल के। डॉक्टर साहब जी। जिससे आजकल प्रेस से प्रेम हो जाए उसका तो कायाकल्प ही समझिए। उसके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी करने पड़ते हैं मंत्री जी। वो तो करने ही पड़ेंगे। फिलहाल तो बहन एक ऑर्डिनरी काम करो, गर्मा गर्म चाय पिला दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जी अभी लाई। प्लीज। आइए मंत्री जी, बैठिए। ये करप्ट छेदीलाल जरूर कोई चाल चलने आया है। और हम आपको एक समझदार आदमी समझता हूँ। आप समझ रहे हैं हम क्या कर जी रहे हाँ। हैं? इशारा समझ रहे हैं ना हमारा? मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ मंत्री जी, अब आप मेरा इशारा समझिए। हाँ बोलिए। क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। हाँ बोलिए। कल मैं अदालत में वही कहूंगा जो मेरा दिमाग कहेगा, और मेरा दिमाग हमेशा मेरे दिल की बात कहता है। अपने दिमाग को जरा साफ रखें। हाँ ले आ, लीजिए चाय लीजिए। चाय। कहिए कितनी शक्कर लेंगे? नहीं, शक्कर नहीं, शक्कर से हम परहेज करता हूँ और अपने साथ ये शीशी रखता हूँ। स्वीटेक्स का 2 गोली और प्यार का बोली। ये देखिए। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। हाँ तो डॉक्टर जोशी, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट जानने के लिए बड़े बेताब है मिस्टर भुजंग। दरअसल मेरी रिपोर्ट आदमी के दिलो दिमाग और उसके शरीर के अंदर के पूरे हालातों का विवरण है। उसे बताने में कुछ तो समय लगेगा। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, सारा शहर जानता है कि ओंकार मानव एक सच्चे, ईमानदार, कर्तव्यपरायण इंसान है, और मनोविज्ञान कहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर इन सारे गुणों के अलंकारों का समावेश होता है वो एक साहसी और निडर व्यक्ति होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओंकार मानव एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें आप सेल्फ मेड मैन कह सकते हैं। दरअसल ऐसे लोग एक तरह के रेडियस के अंदर अपनी जिंदगी जीते हैं और रेडियस के बाहर आते ही इनसिक्योर हो जाते हैं। एक व्यक्ति इनके घर पहुंचकर इन्हें खरीदने की कोशिश करता है। मेरे यहां डिनर पार्टी पर इनके इमोशन को ठेस लगती है और ये इमोशनल हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। दरअसल ओंकार मानव एक ऐसे मानसिक उत्पीड़न के दौर से गुजर रहे हैं जिससे इनकी सेहत को खतरा है। इसलिए
मिस्टर ओंकार मानव को कुछ हफ्तों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए। डॉक्टर जोशी, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बिक चुके हो। ये झूठ बोल रहा है। कल रात में इसके घर गया था, इसने कहा था मैं नॉर्मल हूँ, आई एम नॉर्मल। ये झूठ बोल रहा है, ये बिक चुका है। डॉक्टर जोशी, तुम चंडोला के पालतू कुत्ते हो। ऑर्डर ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑर्डर। मैं पागल नहीं हुई हो ना। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ओंकार मानव को पागल करार देती है और साथ ही इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रखने की इजाजत देती है। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। न रहा दिल को जलाने वाला, न रहा हमको सताने वाला। मनाओ जश्न, आज जी भर के मिट गया हमको मिटाने वाला। मालाडी, डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तुम तो खुश हो गए, लेकिन मेरा क्या होगा? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। ओंकार के पागल होते ही बहुत सारा रुपया हमारे पास आएगा। वो सारा रुपया तुम्हारा और तुम हमारी। अब तो खुश? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अरे किरण, ये दरवाजे पे रास्ता रोक कर क्यों खड़ी है बहन? अरे मैं अभी कोई अपनी दुल्हन लेकर नहीं आया। लाए हैं, आप दुल्हन लाए हैं। झूठ की दुल्हन, फरेब की दुल्हन। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई बिक सकता है। कितने में सौदा किया आपने अपने ईमान का? बस बोल लिया तूने। अब सुन, मैंने तुझे एक दलदल में गिरने से बचाया है। तू नहीं जानती कि तेरा ओंकार किन लोगों से पंगे ले रहा था। हाँ, जानती हूँ, वही लोग जिनके आप तलवे चाट कर आए हैं। एक पागल के लिए तू मुझसे सवाल लड़ाती है? वो पागल नहीं है। पागल नहीं है तो पागल हो जाएगा। तेरा पागल होना बहुत जरूरी है। इसे बिजली के इतने झटके दो कि ये जल्द से जल्द पागल हो जाए और चंडोला टावर में हमें फ्लैट मिले। शॉक दो इसे। शॉक दो इसे। शॉक दो। शॉक दो दे। इसके होश में आते इसे बिजली के झटके फिर देना, समझे? तेरे पास कंघा है, फिर तू गंजा है। हमारी सरहदों पर बाहर वालों का बहुत है आना जाना। हमारा घर है या सराय खाना? तेरे पास कंघा है? नहीं है ना? फिर तू गंजा है। हाँ मेरे बाप, मैं गंजा, मेरा पूरा खानदान गंजा। क्या रहा है? हट से। अरे चंडोला साहब, तो स्वागतम चंडोला साहब। मैंने दिए हैं आपके मरीज को बिजली के झटके। फ्लैट भी तुम्हें मिलेगा जरा हटके। इसीलिए चमक रहे हैं तुम्हारे सर के मटके। अब तो खुश हो डॉक्टर फटके? देखिए जरा पगले को पलट के। बे म्युनिसिपल कमिश्नर, तेरे हिम्मत के गुब्बारे से ईमानदारी की पूरी हवा निकल गई या अभी कुछ बाकी है? ट्रांसफर ऑर्डर्स नहीं लेगा अब? देख, तेरा परमानेंट ट्रांसफर हो गया अब इस पागल खाने में। वैसे भी एक हरामी के लिए एक पागल खाने से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। ये ओ चूहे, तू तो आंखों से गालियां दे रहा है। डॉक्टर फटके,
ये हरामखोर बहुत ही मोटी चमड़ी का बना हुआ है। इसे इतने झटके दो कि ये अपनी असली पहचान भूल जाए। आप बेफिक्र रहिए चंडोला साहब। चलो अपने पागल मजनू से चली मिलने ये लैला। बोल लो जो बोलना है, लेकिन मैं तुम्हारा कमीनापन बहुत जल्द लोगों के सामने लाने वाली हूँ। नहीं चंडोला, गुस्सा इंसान को कमजोर बना देता है। नमूना देखो। मिस किरण, आपने जो अपने डॉक्टर भाई साहब के साथ मिलकर हमारी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जरा अपने डॉक्टर भाई साहब को हमारे पास भेज दीजिएगा। ओंकार, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तुम भी उनकी साजिश में शामिल हो। तुम मेरे साथ तुमने प्रेम का नाटक किया। नहीं। मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मार आए फिर धोखा किया। तुमने मेरे साथ ले जाओ इसको रूम में, बंद कर दो इसको वहां। ये मिस्टर अरुण को दे देना। सर, आइए मिस किरण, बैठिए। सर, आज क्या खास न्यूज़ लाई? सर, ये मेरी रिपोर्ट है शहर के उन झूठे सफेद पोशों के बारे में जो ओंकार मानव को जबरन पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप जल्द से जल्द छाप दीजिए। इसके छपते ही लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। सर, यही कड़वा सच तो हमारे रोजनामे की पहचान है। अब देखिए श्रीवास्तव, कल के पेपर में वास्तव में कैसा विस्फोट करता है इस कलम से। थैंक यू सर, मैं चलती हूँ। दीदी दीदी, भैया क्या सचमुच के पागल हो गए क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे भैया पागल नहीं है। पागल नहीं है वो। पागल नहीं है तो ये क्या छपवाया है तुमने? ये क्या छपवा दिया तुमने? ये क्या छाप दिया आपने? जो सच था वास्तव में वही छापा श्रीवास्तव ने। लेकिन मैंने ये न्यूज़ नहीं दी थी। आपने नहीं दी, मिस्टर कुरैशी ने दी। उनकी न्यूज़ मुझे ज्यादा दमदार लगी, छाप दी। आपने न्यूज़ नहीं, नोट छापे हैं। तो ये छापखाना खोला काय के लिए? अरे लानत है आप पर और आपके अखबार पर। आपकी लानत सर आंखों पे। लानत सर आंखों पर, एक न्यूज़ बिकी लाखों पर। आदरणीय पागल बंधुओं, हमारे इस पागल खाने नए पागल श्रीमान 105 का स्वागत कीजिए। मैं तेरे को बोल्ड करूंगा। कौन है तू? तेरे पास गंगा है? नहीं है ना? फिर तू गंजा है। तू पागल है। तू पागल नहीं है तो मेरी फिल्म में काम कैसे करेगा? मैं तो पागलों को डायरेक्टर हूँ, पागल नंबर 1। मैं करूँगा मैं। ये का नौटंकी लगा रखा है? हाँ, जनप्रिय नेता राम भरोसे के इलाके में ये कैसन हल्ला गुल्ला है? हिंदुस्तान की कसम नेताजी, झूठ बोले कौवा काटे। ये कबूतर कहता है पागल नहीं है। हटो दुष्टो। भाई साहब, का तुम सचमुच में पागल नहीं हो? कौनो बात नहीं, हो जाओगे। जब हम यहाँ आए थे ना, हम भी यही कहते थे। फिक्र ना करो, आगामी चुनाव में हम पागलों की सरकार बनाने वाला हूँ। तुम सब हमका अपन अपन वोट जरूर देना। इस बार हमारी जमानत जब्त नहीं होने देना। हाँ, समझे? देश का नेता कैसन हो? अब आज की पदयात्रा यहीं पर समाप्त हुई। सब लोग अपन अपन काम करो। मेरा बॉल, मेरा बॉल, मेरा बॉल, मेरा बॉल, मेरा बॉल, मेरा बॉल।
तूने मेरी गीता का अपमान किया। मेरा बॉल, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसे मार डाला। मैंने गीता को छुआ था ना। શું બોલે છે? હા, શેર માર્કેટ મોટા ભાઈ બોલા હું. હા, હર્ષદ મહેતા બોલ છે. રિલાયન્સ ગાડી અને ટાટા पिछाड़ी. मारे पास बीसीएल के 500 शेयर छे. अरे बीसीएल डूब गई, टीसीएल का भाव पूछ। मेरे आगे रंगीली है, पीछे गजगावली, इनका बाजार भाव तो पूछ। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हैं? नो नो नो, मिस्टर 105 शेयर में नहीं, क्रिकेट की बैटिंग में सट्टे में हिस्सा लेते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कारगिल में क्रिकेट का मैच वो देखिए। वंदे मातरम! मैं इन वादियों में एक भी आतंकवादी को जिंदा नहीं रखूंगा। तुम सब के सब आतंकवादी हो। बनने के तैयार हो जाओ। लगता है तू बंदूक से नहीं, मेरे इन हाथों से मरेगा आतंकवादी। उस पागल फौजी को पकड़ो और जल्दी ले जाकर बंद कर दो उसे। जो बात तुझमें थी तेरी तस्वीर में नहीं, ऐ जन्नत की परी हिना तू मेरी तकदीर में नहीं। कौन हो तुम? मैं शायर बदना। अच्छा जनाबे आला, आपकी तारीफ 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 तो मैं आपकी बात में पूछूंगा। पहले आप ये बताइए कि हमारे दरबार खास के अंदर आने की आपकी जुर्रत कैसे हुई? क्या आपको मालूम नहीं कि हम अपनी हिना से गुफ्तगू फरमाएं? इस तरह हमारी हिना को आंखें फाड़ कर क्या देख रहा आप? ये हिना कौन है? हाँ, मेरी आरज़ू हिना है, मेरी आशिकी हिना है। अरे आशिकी तो क्या, मेरी जिंदगी हिना है। शायद आप बहुत प्यार करते थे हिना से। करते थे क्या मतलब? अरे आज भी हम अपनी हिना से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। देख रही हो हिना इस पागल को? ये हमारी मोहब्बत के बारे में क्या कह रहा है? ये जानता नहीं कि जब से ये कायनात बनी है तुम हमारी हो, लेकिन जिंदगी के इस सफर में तुम मुझसे छीन ली गई। छीन ली गई? कैसे? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? हाँ, क्यों बताऊं? हाँ, 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 मैं तुम्हारा इरादा जान चुका हूँ। हाँ, अब क्या हो गया? हुआ नहीं, अब होने वाला है। अब क्या? कत्ल। क्या कर रहे हो तुम? सुनो, गुर्रेज! छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा गुर्रेज को। छोड़ दो मुझे, गुर्रेज कब तक बचेगा तू? छोड़ दो, छोड़ दो गुर्रेज, अब तू नहीं बचेगा मुझसे गुर्रेज। जब तक बिजली का झटका नहीं लगेगा इसकी मोहब्बत का भूत नहीं उतरेगा। डॉक्टर फटके, लगा इसको बिजली के 2-4 झटके। लाइए। देखो भैया, इतिहास गवाह है कि जब मेवाड़ में बूंदी का किला राजा जीत नहीं ना पाए हैं, तो उस किला का मॉडल बनाकर परचम फहराया, उसके बाद खाना खाया। ठीक उसी तरह आज आपने ये चंदोला टावर का मॉडल बना के इतिहास को दोहराया है? और उस ईमानदारी के पुतले ओमकार मानव को पागल बनाकर पागल खाने में डाल दिया है। दोस्तों, ओमकार मानव के वजूद को दफन करने के लिए
आप सबके कंधों का सहयोग मिला और विशेषकर डॉक्टर फड़के का, जिन्होंने बिजली के झटके मार मार के उसे उसके सही मकाम पर पहुंचा दिया। चंदोला साहब, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे मकान देने का वायदा किया। माला, इनके माले पर जो ताला लगने वाला है, उस ताले की चाबी दे दो। तनिक चाबी दिखाइए। अच्छी है, अच्छी है। माला जी, ये किस माले पे रहेंगे? जिस माले पे भी रहना चाहिए। तेरे को कौन सा माला चाहिए? माला ए, माला बी, माला सी या माला डी? इसके लिए माला डी अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार बड़ा है। चलेगा। पिया, कब शिफ्ट करना है? जब बन जाएगा। तो क्या अभी बना नहीं? अरे कहा डॉक्टर, तुम भी भोड़बक का जैसा बात करते हो। अरे देखते नहीं, अभी अभी तो मॉडल का उद्घाटन हुआ है। अरे नया म्युनिसिपल कमिश्नर आएगा, हैं? प्लान पर थप्पा मारेगा, तब समझिए बन गया। समझे कि ना? अरे बोलो ना, समझे कि ना? तो ऐसा बोलो ना भाई। चंडोला साहब, अगर नए म्युनिसिपल कमिश्नर को भी इसकी बहन किरण ने फिर से पटा लिया तो? अब वो मेरी बहन नहीं और उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। अरे तू चिंता मत कर डॉक्टर, वो नया कमिश्नर को हम पहले ही पटा लिया हूँ। और रहा सवाल किरण का, तो वो किसी लावारिस की तरह गुमनामी के अंधेरों में दर दर की ठोकरें खा रही होगी। मेरा बॉल, मेरा बॉल। तूने फिर से मेरी गीता का अपमान किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओंकार, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये देखने आई हो कि मैं ओमकार मानव अभी तक मरा या नहीं, पूरी तरह पागल हुआ है या नहीं? माफ करना, मैं मरा नहीं और मैं अभी तक पागल भी नहीं हुआ। कितने में बिकी तुम चंडोला के हाथ? बोलने दीजिए गुरुजी, इन्हें अपने दिल का गुबार निकाल लेने दीजिए। जानते हो, तुम सिर्फ तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़कर हमारे अनाथालय में हमेशा के लिए चली आई, और तुम इसके लिए ये सब बोल रहे हो? अरे ओंकार, तुम्हारी बर्बादी का कारण तुम खुद हो। 1000 बार समझाया, गुस्से पे काबू कर, गुस्से पे काबू कर। अगर गुस्से पे काबू कर लिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कैसे मैं अपने गुस्से पे काबू रखता गुरुजी? दुश्मनों ने अभिमन्यु की तरह मुझे चक्रव्यूह में बांध रखा है। कपटी मक्कार हैं वो शत्रु। अब किसी ईमानदारी, किसी आदर्श के बलबूते मैं उसे नहीं हरा सकता। तो चाणक्य नीति अपना, कपटी दुश्मन को कपट से मार। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अच्छा बेटा, चलता हूं, अपना ख्याल रखना। कपटी दुश्मन को कपट से मार, कपटी दुश्मन को कपट से मार, कपट से मार, कपट से मार, कपट से मार। किरण, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ कहो। इस पागल खाने के 3 पागलों के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम रियली सॉरी किरण। इट्स ओके।
राधेश्याम तिवारी कोर्ट में मुंशी था। गीता पर हाथ रखवा कर लोगों को शपथ दिलाता था। उसने अपनी बेटी का नाम भी गीता रखा था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसकी बेटी का बलात्कार हो गया और उसी अदालत में मुजरिम ने गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही देकर उसकी बेटी को बच्चलन साबित कर दिया। जब राधेश्याम घर पहुंचा तो देखा उस हादसे के बाद राधेश्याम पागल हो गया और आज भी अपनी गीता को सीने से लगाए घूमता रहता है। ये दूसरे पागल हैं जाबाज फौजी सुबेर बूटा से। ये हमारी आर्मी में थे। एक दिन अचानक आतंकवादियों ने उनकी बस्ती में घुसकर कोहराम मचा दिया। उनके पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। उस हादसे के बाद बूटा सिंह पागल हो गए और आज भी जब वो आतंकवादियों का नाम सुनते हैं ना तो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। यह है शायर बेखबर और ये उसका गद्दार दोस्त गुलरेज और ये इसकी जिंदगी हिना। बेखबर हिना से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उनकी मोहब्बत रंग लाई। दोनों की शादी हो गई। महबूबा हमसफर बन गई। एक दिन गुलरेज बेखबर के घर आया। देखा तो हिना अपने हाथ में अपने महबूब की तस्वीर लिए बैठी थी। अरे मियां बेखबर कहाँ हो भाई? आदाब। आदाब। जी मैं माफी चाहता हूँ, शादी में शरीक नहीं हो सका। वैसे मैं बेखबर का खास दोस्त गुलरेज हूँ। कहाँ है शायर साहब? जी वो मुशायरे में गए हैं। फिर तो उसके आने तक उसका इंतजार करना ही पड़ेगा। जी मैं माफी चाहती हूँ। बेहतर होगा कि आप उनके आने के बाद आए। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि इस वक्त आप अकेली हैं। खुदा कसम बहुत खूबसूरत हैं आप। देखिए आप अदब के दायरे में रहिए। आप बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं। खुदा के वास्ते आप यहाँ से चले जाइए। हुस्न की तारीफ करना कोई गुनाह तो नहीं है। छोड़ दीजिए मेरा हाथ। खबरदार जो एक कदम ही मेरे नजदीक आए तो। फूल जहाँ होगा और वहाँ आएगा ही। अम्मा जहाँ होगी परवाना आएगा ही। चाहे कभी तू न जाए। छोड़ो मुझे। देखो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम मेहरबानी करके। गुलरेज तू अपने पाक दामन को बचाने के लिए हिना ने अपने आप को खत्म कर दिया। इस सदमे से बेखबर पागल हो गया। लेकिन आज भी वो दाढ़ी वाला गुलरेज उसके जहन में बैठा हुआ है। ओंकार, तुम इन 3 पागलों का करोगे क्या? ये पागल नहीं है, ये मेरी बाजी के 3 इक्के हैं। तुम्हारा इरादा क्या है? जंग। तुम आपकी भी अजीब आदत है। हिना से आपको भी मोहब्बत है। क्या आप जानते नहीं साहब, फना होना हिना की फितरत है। हिना की भी अजीब किस्मत है, फना होकर वजूद पाती है। लेकिन जनाब हिना तो आपकी है, मैं तो गजल से मोहब्बत करता हूँ। ये गजल कौन है? हिना की छोटी बहन। हाँ? हिना की छोटी बहन? ये हकीकत मेरे बीते कल की, मेरे ख्वाबों की हंसी कल है ये। हिना की बहन है, गजल है ये। वाह 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 वाह। कहाँ की हूर, कौन सी परियां, वो तो सब झूठ है, असल है ये। हिना की बहन है, गजल है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बढ़ाया मेरा हौसला इसने, ये मेरी ताकत है, मेरा बल है ये। हिना की बहन है, गजल है ये। वाह वाह। शायर बेखबर किस सोच में पड़ गया आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि गजल इतनी बड़ी हो गई और इस बेखबर को खबर ही नहीं। अच्छा जनाबे आला, इससे आप कहाँ मिले? अरे मेरी शायरी है, मेरी गजल है, मैं उसका शायर हूँ। मेरी मुमताज महल है। मुमताज महल? ये तो शाहजहां की बेगम थी। हाँ 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 जी हाँ,
हुजूर, शाहजहां के दरबार में दिल्ली के लाल किले में 15 अगस्त के मुशायरे में जब मैंने अपनी नज्म पढ़ी थी, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, आ फिर से मुझे उन्हीं हाथों का सहारा दे दे। कसम खुदा की, इतना सुनते ही उस गजल के बुत में जान आ गई और वो मेरी जान बन गई। बेशक बेशक, शायरी चीज ही ऐसी है कि पत्थर के बुत पे भी जान पड़ जाती है। वैसे जनाबे आला, मालूम होता है कि आप भी किसी आला शायराना खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सही पहचाना आपने, मैं शाही खानदान का नतीजा हूँ, मिर्जा गालिब का भतीजा हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, मिर्जा साहब के भतीजे। दरअसल क्या है कि मैं उनका बहुत जबरदस्त मुरीद हूँ। और कैसे आजकल मिर्जा साहब? बिजी है। अच्छा, मतलब मसरूफ है। हाँ। अकेले आजकल वो जन्नत की हूरों के बीच दीवाने खास में बैठकर दीवाने आम के लिए दीवाने गालिब पार्ट 2 लिख रहे हैं। यानी हिस्सा 2। काश मुझे भी उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ होता। अरे इत्तेफाक तो केवल इत्तेफाक से ही नसीब होता है। फिलहाल मैं आपकी उनसे गुफ्तगू करा सकता हूँ फोन पर। ये कॉर्डलेस फोन है। हेलो चाचा जान, आदाब। नहीं नहीं नहीं, इस बार आपके मुरीद शायर बेखबर बदनाम मेरा तखल्लुस है। बेखबर बदनाम हीना वाले। अरे हाँ जी हाँ, आपसे कुछ कलाम करना चाहते हैं। लीजिए गुफ्तगू कीजिए। हेलो हेलो, आदाब अर्ज़ मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बदनाम? बस अल्लाह का करम है। दरअसल मिर्जा साहब क्या है, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। शागिर्द बनना चाहते हो तो पहले मेरे भतीजे का शागिर्द बनना होगा, उसके काम को अंजाम देना होगा। अंजाम देने के बाद मुमकिन है तुम्हारा काम तमाम हो जाए, जन्नत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाए और तुम मेरे शागिर्द बन जाओ। ये क्या था? एसडी का बिल बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा। मिर्जा गालिब साहब ने अभी तुम्हें ताकीद की है। इसके बाद तुम हीना की तस्वीर दीवारों पर नहीं बनाओगे, इसलिए खास फैक्स से उन्होंने हीना की तस्वीर भेजी है। हाँ? बेखबर बदनाम साहब, आप कहाँ खो गए? देखिए साहब, आप मुझे साहब से मत नवाजिए, मैं आपका शागिर्द हूँ। आप हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी हीना के कातिल गुलरेज का कत्ल करूंगा। मिर्जा गालिब की कसम, मैं उसकी पोती पोती कर दूंगा। हाँ। अरे भाई क्या है? रोटी तेरा रंग कैसा लाइन से। ए ससुर बूढ़ हमको नहीं पहचानते हो? अरे हम नेता हूँ, नेता। हाँ। राधे श्याम जी। कौन है आप? मैं जिस जज के साथ आप अदालत में काम करते थे, उसका दोस्त बैरिस्टर गोखले। फैसला सुनाने आए हैं? नहीं राधेश्याम, मैं गीता का संदेश देने आया हूँ। कैसी है मेरी गीता? दुखी है। आज भी अदालत में उस पर हाथ रखकर लोग झूठी कस्में खा रहे हैं। आज भी उसकी इज्जत लूटी जा रही है। वो चिल्ला चिल्ला कर अदालत में इंसाफ मांग रही है और यहाँ तुम उसे सीने से लगाए तमाशा देख रहे हो। मैं तमाशा? मैं नहीं। इस इंसाफ के मंदिर में मेरी इस गीता का तमाशा बनाया गया। जज साहब, सारी उम्र इसी अदालत में मैंने इसी गीता पर हाथ रखकर लोगों को सच बोलने की कस्में खिलाई। मैंने लेकिन उन्हीं हाथों ने इस गीता पर हाथ रखकर मैंने उस गीता को बेआबरू कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। अब गोखले साहब, मेरी गीता के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसीलिए वो रूठ को चली गई।
अब नहीं आएगी। आएगी, वो जरूर आएगी। क्यों नहीं आएगी? हाँ, आज वो भटक रही है, उसकी आत्मा, और वो तब तक भटकती रहेगी जब तक उसके हत्यारों को सजा ना मिल जाए। उसी ने मुझसे कहा था। यही तो मुझे मिली थी। यहाँ? हाँ, इस पीपल के पेड़ के नीचे। मुखलिस साहब, मेरी गीता से मुझे मिला दो। मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। मेरी गीता, मैंने उसका कन्यादान भी नहीं किया। मुखलिस साहब, उसका बदनसीब बाप हूँ मैं। मुखलिस साहब, मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊ पहनता हूँ मैं, लेकिन मेरी गीता का पिंडदान भी नहीं कर सका। इसलिए इसकी आत्मा भटकती रहती है। शांति नहीं मिलेगी, मेरी गीता को शांति नहीं मिलेगी। मिलेगी? उसके लिए एक काम करना होगा। मैं? हाँ, पिंडदान से पहले गीता के हत्यारों को तुम्हें मृत्युदंड देना होगा। हाँ, गीता में ही तो कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर माते संगोऽस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। खबरदार! अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हमारे फौजी जवान कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में दुश्मन से लड़ रहे हैं और तुम लोग यहां खाने के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। आज कोई खाना नहीं खाएगा, क्योंकि पूरा की पूरा खाना जवानों के लिए कारगिल जाएगा। ये कौन है ससुर का नाती, हाँ? जो राम भरोसे की चुनावी सभा को डिस्टर्ब कर रहा है। जरूर अपोजिशन वाला होगा। हाँ। मैं फौजी हूँ, फौजी, सूबेदार बूटा सिंह। अबे तुझ जैसा नेता नहीं, जो देश के बहादुर जवानों को अपनी जान देने के लिए सरहद पे खड़ा कर देता है और खुद चुनाव लड़ने के लिए, अपने देश को लूटने के लिए चुनाव लड़ता है। अरे लड़ना तो हमारा जन्म से अधिकार है। हाँ? भला देश के लोकतंत्र का, जहाँ 5 साल में 5 बार चुनाव होते हैं, और एक ही बुड़बक युद्ध की बात करता है, जो कहीं 25-30 साल में एक बार होता है। भाइयों, तुम सब हमको आपन वोट देना। हम तुमको दूंगा कारगिल और बोनस में दूंगा कश्मीर। अब तू बोल, तू क्या देगा इनको? मैं तेरे पिछवाड़े पे 1 लात दूंगा। बूटा सिंह, रिपोर्ट। ओह, रिपोर्ट। 114 आर्टिलरी बटालियन, पंजाब रेजिमेंट, सूबेदार बूटा सिंह रिपोर्टिंग। हम आपके काम से बहुत खुश हो गए। हम सरकार से सिफारिश करेंगे कि आपको जीते जी परमवीर चक्र दिया जाए, क्योंकि अब सूबेदार बूटा सिंह हमारे रेजिमेंट के सूबेदार हैं। आप कौन है? कर्नल करियप्पा। कर्नल करियप्पा? सॉरी साहब, आजाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके लिए ऑर्डर भेजे हैं। ऑर्डर साहब। आपको आतंकवादियों के सीक्रेट मिशन ब्लैक स्टार पर नियुक्त किया जाता है। नाउ फॉलो मी। यस सर। ये क्या हो रहा है? सूबेदार बूटा सिंह। यस सर। दशका। हमारी सरहदों पे बाहर वालों का बहुत आना जाना। हमारा घर है या सराय खाना। जल्दी खोलो, जल्दी लाओ उनको, ये नहीं भाती है। जल्दी करो, जल्दी उतारो।
किसके लिए? सूबेदार, ये गाड़ी हमारे लिए। ओके सा मूव। चलो। गार्ड्स, ये नए पागल है, ले जाओ उनको। वार्ड नंबर 320 में भर्ती करना। ले जाओ इनको जल्दी। अरे चारों बाल गाड़ी में। अब आएगा असली मजा जब मिलेगी मौत की सजा। कारगिल कहीं नजर नहीं आ रहा कर्नल। कितने दूर है कारगिल? कारगिल इसका पता तो मिर्जा गालिब भी बता सकते हैं। आधा वर्ष है। क्या मिर्जा गालिब पे कोई मुकदमा चल रहा है? भैंस का अंडा ही है। अंडा नहीं डंडा, अंडा। खामोश। खामोश। हम जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। पहुंचो, मगर प्यार से। देखते नहीं हम ऑपरेशन कर रहे हैं। स्टॉप। डोंट डिस्टर्ब मी। ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। अब डॉक्टर? नो, आई एम डॉक्टर डैनियल, MBBS MD MRCOG लंदन। आप मुझे बताइए अगला पेशेंट कौन है, किसका ऑपरेशन करना? पेशेंट तो रेडी है, बस डॉक्टर साहब आप ही का वेट करें। तो देर किस बात का, चलो। यस ओके चलो। क्या ओमकार भाग गया? हाँ, और वो भी अकेले नहीं, पागल खाने से 3 खतरनाक पागलों को साथ लेकर भागा है। और जाते जाते उसने डॉक्टर फड़के को भी गाड़ी के नीचे चल दिया। अगर इस तरह 3 पागलों के साथ उसका भागना इत्तेफाक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो इस भागने के पीछे पागलपन भी नहीं है। जरूर कोई ना कोई बात है जिसका सबूत डॉक्टर फड़के की मौत है। मिस्टर चंडोला, पागलों का मनोविज्ञान भी बड़ा अजीब होता है। एंड वन थिंग, डॉक्टर फटके की मौत इस बात का सबूत है कि पागल के जहन में अपने दुश्मन की तस्वीर बैठ जाती है और वो मौका मिलते ही उस पर अटैक करता है। तो इसका मतलब है हम सबकी तस्वीर भी उसके जहन में बैठ गई होगी? नहीं, मैं विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता कि उसकी पुरानी याददाश्त वॉश आउट हो गई है, लेकिन जब तक वो पागल है हमें उससे कोई खतरा नहीं है। और अगर वो पागल नहीं है तो बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि शहर की पुलिस उन पागलों के पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़ी हुई है। आखिर वो उन पागलों की पलटन को लेकर जाएगा कहां? ओंकार, इन तीनों को तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये चौथा कौन है? ये डॉक्टर डैनियल है, जो बाय चांस हमारे मिशन में शामिल हो गए। क्या तुम्हें यकीन है इन पागलों की फौज के साथ तुम अपना मकसद पूरा कर पाओगे? ये पागल नहीं है, ये मेरे ब्रह्मास्त्र हैं। एक्सक्यूज मी, आपका पेशेंट कहाँ है? ऑपरेशन के लिए मेरी उंगलियों में खुजली हो रही है। बेवकूफी की भी हद है। इनका ऑपरेशन करना है? लाहौल बिला कुव्वत इस्तगफार। अरे हकीम साहब, क्या आप इन्हें जानते नहीं है? ये हिना की बहन गजल हैं, गालिब साहब के खानदान की है। वो क्या है? वो हाँ, बहू बेगम है। What do you say? क्या बोलता क्या है? कुछ नहीं, एक मिनट। आप इन्हें समझाएं। हाँ किरण, इन लोगों को रेस्ट करने ले जाओ। रेस्ट? हाँ। यस, रेस्ट इज द बेस्ट। बाय द वे, आप कौन हैं? मैं चंडोला। चंडोला? ओ डॉक्टर चंडोला, नाइस मीटिंग यू। नो 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 डॉक्टर, मैं बिल्डर चंडोला। ओ बिल्डर चंडोला, दैट मीन्स आप मुझे मेरी फीस दे सकते हैं, बट ओनली इन व्हाइट, नो ब्लैक, रिमेंबर? आई रिमेंबर इट। ओके रेस्ट। ओके रेस्ट। यस, रेस्ट। और आप लोग भी रेस्ट के लिए जाइए। राधे श्याम। आदाब। आदाब। सूबेदार बूटा सिंह। सूबेदार बूटा सिंह। ओह, सूबेदार बूटा सिंह। यस सर। मेजर करियप्पा। मेजर करियप्पा सर। मिशन पर जाने का टाइम हो गया। यस सर। बूटा सिंह। ओह, यस सर।
स्टालिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है वो पागल ओंकार किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम सच कह रही हो। अब इन लोगों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुमने क्या सोचा है? मैंने सोच लिया है। कल सुबह की फ्लाइट से तुम जयपुर जा रही हो। मैंने तुम्हारा सारा बंदोबस्त कर दिया है। ये रही जयपुर वाले बंगले की चाबी और ये रहा बंगले पता। और तुम? बस 2 दिन में मैं अपना सारा अकाउंट क्लोज करके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। ऐश करेंगे, ऐश। ओके डार्लिंग, सी यू। ओके, सी यू। टेक केयर। बाय। तुम यहाँ? सरकारी ससुराल से भागा, अपने ससुराल आया। बैठो। ये पागल हो गया है। मैं पागल हूँ, यही सोच रहा था ना? नहीं, मैं नहीं। क्या कोर्ट में तो तूने कहा था कि मैं पागल हूँ। तुम ठीक हो जाओगे ओंकार। अगर मैं ठीक हो गया तो तेरा केस बिगड़ जाएगा। तुम पागल नहीं हो। ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो। कर दिया। मुझे छोड़ दो। मैंने पकड़ा कहा है। नहीं, मेरा मतलब है तुम यहाँ से जाओ। चला जाता हूँ। सूबेदार बूटा सिंह। यस सर। ये किसकी आवाज है? फौजी जवान पागल खाने से भाग के आया तुम्हारे लिए। 6 फीट 5 इंच का लंबा चौड़ा कद, एक बार बाजू में कस के पकड़ लेता है तो जान जाने तक नहीं छोड़ता। घबराना नहीं, तुझे मार्चिंग आती है तो तुझे कुछ नहीं करेगा। नहीं, मुझे मार्चिंग नहीं आती। तो तेरी जान गई। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। अटेंशन, बाएं मोड़, बाएं यानी लेफ्ट। अबाउट टर्न, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट ऑन। भागने की कोशिश नहीं करना, फौजी के हाथ बहुत लंबे हैं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम्हारे हो ना? अरे तुम एयरपोर्ट पहुंच जाना। अटेंशन। ये क्या है? फोन। ये टेलीफोन नहीं है, ये जासूसों का वायरलेस सेट है। तू एयरपोर्ट उड़ाना चाहता है। नहीं, आतंकवादी है तू। नहीं, मैं आतंकवादी नहीं। है। चल अपने हेड के पास चल। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कंपनी हट। अबाउट टर्न। लेफ्ट राइट, कंपनी हट। अबाउट टर्न। लेफ्ट राइट, कंपनी हट। परेड अच्छी करता है लेकिन आदमी बहुत खराब है। आतंकवादी, आतंकवादी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। नेताजी, कल उठकर नेताजी, जिस तरह आपने देश के दुश्मनों का खात्मा किया था, मैं भी एक देश के दुश्मन का खात्मा करता हूं। जय हिंद। ए उठ, उठ बे, उठ। सूबेदार बूटा सिंह। आतंकवादी डेड सर। मिशन इज ओवर। यस सर। तुम्हें ऑफिसर को रिपोर्ट करना है। यस सर। क्या इन्हीं कपड़ों में जाओगे? नो सर। ये लो। थैंक यू सर। मूव। एक्सक्यूज मी, क्या ये कत्ल आपने किया? हाँ। ये क्या किया? मार दिया। क्यों? आतंकवादी था,
एयरपोर्ट उड़ाना चाहता था। ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुझे रंडवा होने से बचा दिया। वो कैसे? कल मेरी बीवी दुबई से आ रही है। सोना लेकर? नहीं, मोना लेकर। पूरे 2 साल 9 महीने के बाद। कौन? 1 साल का बच्चा भी? आइला जोची हो? नहीं, कातिल हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये आतंकवादी है? करियप्पा ने बोला। करियप्पा? कौन करियप्पा? मेजर जनरल करियप्पा। उन्हीं के ऑर्डर से मैंने इसे मारा है। सर, ये तो मुझे पागल खाने का फरार पागल फौजी लगता है। पागल? पागल? कौन पागल? मैं पागल, मेरा बाप पागल, मेरा खानदान पागल। अबे पागल है तो पुलिस की वर्दी में क्या कर रहा है? सर वही जो आप इस वर्दी में कर रहे हैं। तो फिर चले? यस सर। पागल खाने? यस सर। पाला में? यस बॉस। रॉबर्ट। यस बॉस। बेचारा बेमौत मारा गया। चलो। ये कैसा एप्पल है? इसमें जरा भी रस नहीं है। लंदन में ऐसा नहीं होता। अरे जनाब, ये एप्पल नहीं, अंगूर है, अंगूर। व्हाट सिली, ये अंगूर है इतना बड़ा? हिंदुस्तानी है ना। ओह यस, इंडिया का हर चीज बड़ा होता है। घोटाला भी बहुत बड़ा होता है। आई अंडरस्टैंड। इन आंसुओं को पोंछ लो। किरण, तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर कर देंगे। मैं मजबूर हूँ का। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरा भाई ऐसी मौत मरेगा। वो तुम्हारा भाई नहीं था, वो सिविल सर्जन के रूप में एक शैतान था जो हर दिन सच्चाई का गला घोटा था, हत्या कर रहा था। मत रो किरण, मत रो। तुम मेरी ताकत हो किरण, तुम मेरा मनोबल हो। इस कुरुक्षेत्र में मुझे एक गीता की जरूरत है। किरण, क्या तुम मेरी गीता बनोगी? गीता? हाँ? गीता? अरे अरे गीता, अरे तू कहां थी बेटे? तू कहां थे? भूखी है ना? तू ले मेरे हाथ से, ले बेटी मेरे हाथ से निवाला खा ले। भूख लगी थी ना? लगी थी ना? तू क्यों इधर उधर भटकती रहती है? मेरे पास आती क्यों नहीं? मैं तुझे खिलाऊंगा। ले ले खा, ले खा खा खा। कैसी है? बाबा, मुझे आज पहली बार मालूम हुआ है कि आंसुओं का स्वाद कितना कड़वा होता है। ये करियप्पा कौन है? अरे कोई नहीं चंडोला, मेजर जनरल करियप्पा को मरे तो एक अरसा हो गया। वो हिंदुस्तानी फौज के एक जनरल थे और ये डॉक्टर जोशी का हत्यारा एक पागल फौजी है। उन पागलों में से एक जो ओंकार के साथ फरार हुए थे। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि ये करियप्पा और कोई नहीं, खुद ओंकार है और वो पागल उसके हथियार। अरे भैया, उसको हमने जबरन पागल बनाया और उस पागल ने पागलों की फौज बना ली। ओंकार मानव पागल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसने सर्जन का मर्डर किया और हत्यारे के नाम पर एक पागल को थोप दिया जिसे कोई कानून सजा नहीं दे सकता, ऐसा प्लान मर्डर कोई पागल नहीं कर सकता। अच्छा, इसका मतलब यह है कल को कोई पागल हमको गोली मारकर अपने आप को नाथुराम भोसले बोल सकते हैं। अबे ओ सत्यवाद की जिंदा लाश, अपने इस मुंह को बंद रख और अपने इस कमीने दिमाग के छेद से ओमकार के बारे कुछ सोच। अरे श्रीमान, ऐसी हालत में हम कैसे सोच सकता हूँ जबकि हमारे साथी एक के बाद एक मरते जा रहे हैं और जो जिंदा है वो सब हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। देखा नहीं माला डी को? खतरे की घंटी बजते भाग गई ना। उस मामूली सी लड़की के बारे में सोचकर अपनी सोच बर्बाद मत कर। फिलहाल तू उस पागल ओमकार के बारे में सोच। हम तो सोचता हूँ कि ऐसे संकट काल में सोचने का काम डीएसपी रस्तोगी को देना चाहिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सारी पुलिस फोर्स मिलकर भी उन 3 पागलों को नहीं ढूंढ सकती। कितने शर्म की बात है। और अब खबर मिली है कि वो रिपोर्टर किरण भी लापता है। क्या बात है बाबूलाल बाकेलाल, मेरे आने से पहले तुम लोग खड़े हो? अरे अंदर डीएसपी साहब आए हैं। अबे डीएसपी होगा अपने पे। 24 घंटे के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए। दैट्स ऑल। डीएसपी साहब, प्लीज हेल्प मी। वो पागल लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज। लेकिन उन पागलों को तो ओमकार लेकर फरार हो गया।
जो हकीकत में पागल नहीं है। मैं भी यही समझती थी कि ओंकार पागल नहीं है, लेकिन उन पागलों के साथ रहकर वो भी पागल हो चुका है। उसने मेरे भाई की जान ले ली, अब वो मुझे मार डालना चाहता है। हाँ। इसका मतलब है कि वो तीनों पागल उसके साथ हैं। 3 नहीं, वो 4 पागल है। चौथा हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ही फरार हो गया। मिस किरण सही कह रही है सर, मुझे अभी अभी इस बात की इंफॉर्मेशन मिली है। आप उन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर तो हमें फौरन एक्शन लेना चाहिए सर। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। नहीं, आई एम सॉरी। उस जगह पर आपको ले जाकर मैं आपकी जान को खतरे में डालना नहीं चाहता। जी? जी। इंस्पेक्टर। यस सर। तुम उन तीनों पागलों का घेराव करो। यस सर। मैं मिस किरण को किसी सेफ जगह पे ले जाता हूँ। बाबूलाल, ड्राइवर से कहो कि साहब के लिए गाड़ी निकालो। ड्राइवर की जरूरत नहीं है। मैं मिस किरण को अपनी गाड़ी में किसी खास जगह पे ले जाता हूँ। आइए। किसी खास जगह पर। क्या सोच रहे हैं सर? सर सोच नहीं रहे हैं, अपनी तीसरी आंख से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कई भैंस पानी में सर, कई भैंस पानी में। भैंस को पानी में जाने दो, हम उन पागलों को उनकी नानी याद दिलाते हैं। लेकिन सर, हम उन पागलों को ढूंढेंगे कहाँ? उन पागलों का पता तो सिर्फ मिस किरण जानती थी, जो डीएसपी साहब के साथ किसी खास जगह पर गई हैं। किरण चली गई तो तुम मेरे चंडोला को ट्रैप करना चाहते हो। लेकिन डॉक्टर डैनियल अपने चंडोला को फंसने नहीं देगा। ये चेक 1 2 3 4 चेक। चेक? तू मेरा बैरिस्टर गोखले को चेक करता है? ठेंगा तेरा काला मेरा गोरा, ये ले या। ओनली 1। अब क्या करेगा? तेरा चेक मेरा एक। मेरे बैरिस्टर गोखले को मारता है। तूने मेरे चंडोला को मारा। तू मेरे बैरिस्टर गोखले को फंसाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। तूने मुझे मारा। तूने मुझे मारा। लाहौल बिला कुव्वत अस्तगफार। अम्मा क्या बचपना है ये? अरे जनाबे आला, आपको कैरम खेलने की भी तमीज नहीं है? क्या आप जानते नहीं कि मिर्जा गालिब अपने उसके लिए, किसके लिए, अपने भतीजे के लिए कितना परेशान हो रहे हैं? हाँ? बेखबर। अरे जनाब, क्या लंबी उम्र पाई है कसम मिर्जा गालिब की। हम तो आप ही के बारे में सोच रहे थे। सच्ची, हाँ खुदा की कसम। और कैसे हैं आप? आपकी गजल नहीं आई? कहीं वो अपनी बहन हिना से तो नहीं मिलने गई? कौन सी गजल? ओ, जिसका ऑपरेशन करने के लिए मुझे यहाँ लाया गया है मिस्टर चंडोला। चंडोला नहीं, गोखले साहब का। गोखले साहब, मेरे केस का क्या हुआ? शट अप। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बादाम खाओ। खामोश 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 हो जाइए सब। डॉक्टर डैनियल, आप खामोशी से ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ओके। और पंडित राधे साहब, आप अपनी गीता के हत्यारे उस वकील, बदमाश वकील के बहस के बारे में जरा सोचिए। और शायर बेखबर आप। बेखबर नहीं, बेखबर बदनाम। जी हाँ, शायर बेखबर बदनाम। आप अपनी हीना के कातिल गुलरेज की तलाश में चलिए मेरे साथ। गुलरेज? वाह, तू भी डीएसपी, मैं भी डीएसपी। आज डीएसपी डीएसपी को जीभ भर के पिएगा। अरे वाह, हाय हाय क्या शबाब है। जी मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। क्यों? कहीं वो पागल। अरे मैं हूं ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कहीं वो आ गया तो। उसकी चिंता तुम मत करो। इन कपड़ों में तो तुम और खूबसूरत लग रही है। थैंक यू डीएसपी साहब। मुझे डीएसपी साहब मत कहो, मैं तो तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, बॉडीगार्ड। थैंक यू सो मच। बेडरूम में चली गई?
ओमकार वाकई में पागल है जो इतनी खूबसूरत चीज को मारना चाहता है। अरे ये तो मरने की चीज है, मारने की नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप डीएसपी? आज डीएसपी को मत रोको, डीएसपी पे आज डीएसपी सवार है। अरे इधर मत जाइए। खबरदार अगर मुझे हाथ लगा तो। क्या करूं? चलो हाथ लगाए बिना कुछ होता ही नहीं है, पोट लगाता हूँ। अरे बाहर मत शायद बेखबर। वो देखो, वो देखो, ये वही है गुलरेज, तुम्हारी हीना का कातिल। ये वही है गुलरेज, तुम्हारी हीना का कातिल। देखो किस बेरहमी से वो हीना के बदन को नोच रहा है। देखो शायद वो चिल्ला रही है, वो चिल्ला रही है। अब वो उसे शायद जान से भी मार सकता है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो वो जान से मारेगा। जाओ जाओ शायद बचाओ उसे। गुलरेज! हाँ तू ही गुलरेज है। डीएसपी उर्फ गुलरेज यही है। न जाने कितनी हीना इसकी हवस की शिकार बनी है, न जाने कितनी हीना का कत्ल इसने किया है। ये गुलरेज है। गुलरेज! मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। ये जरूरी तो नहीं कि तुझे मारा जाए। हाँ मगर कर्ज है उसको तो उतारा जाए। तेरी मजाल क्या जो तेरी जान से खेलूं, मगर बाकी जो है तुझ पर वो हिसाब तो ले लूं। अमानत पे जो खयानत करता है वो इसी तरह से तड़प तड़प के मरता है। बड़ी बेरहमी से मारा है रस्तोगी को। किसने मारा है इसे? इसने मारा है। मैंने मारा इसको तो क्या हुआ, वैसे भी इसे एक दिन जाना ही था। हाँ तुमने इसका खून क्यों किया? गालिब साहब के कहने पर किया है मैंने खून। हीना के पास जाने का मुझको है जुनून। हाँ हीना? हीना कहाँ है? जन्नत से आई थी, वापस चली गई। मिर्जा गालिब के दीवाने खास में है। हाँ? मिर्जा गालिब? हाँ अब मिर्जा गालिब मुझे अपना शागिर्द बना लेंगे और मैं अपनी हिना के साथ दीवाने खास में बैठकर दीवाने आम के लिए गालिब इसका नाम लिखूंगा। आदावर से। ओंकार मानव की ये चाल भी कामयाब हो गई। वो तो चाल पे चाल चले जा रहा है। हमारे दो साथियों को मार दिया है। मुझे अब तुम्ही को कुछ सोचना होगा। ये सोचने का समय नहीं, बचने का समय है। इस वक्त हमें सुरक्षा की जरूरत है और सुरक्षा सिर्फ मंत्री छेदी लाल से मिल सकती है। नहीं नहीं, हम मरना नहीं चाहते। वो कमीने थे, कुत्ते थे जो मर गए, अच्छा ही हुआ। अगर मारना ही है तो मक्कार भुजंगराव और कमीने चंडोलों को मारिए। हम तो एकदम दूध का धुला हूँ। इस देश को हमारी बहुत जरूरत है। हे संकट मोचन पवन सुत हनुमान, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे बचने के उपाय बताइए प्रभु। सर सर आपने हमको सर कहा? नहीं नहीं, हम तो आपका पैर हूँ। सर मैंने कहा सर। अबे अबे तू क्या ससरा रहा यहाँ पर? सर जी अकल से काम लीजिए, पूरी जेड सुरक्षा के साथ किसी भी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हो जाइए बस। वाह क्या आइडिया है। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा आइडिया नहीं हो सकता। समझ गया प्रभु, अपने मन की बात इसके मुंह से कहलवा दी। ठीक है प्रभु, जैसा ये नहीं, हमारा मतलब है जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। वाह
क्या आइडिया है प्रभु। जब जब हमरे जैसा नेता टेंशन में होता है वो आईसीयू में सोता है। चलो अस्पताल चलने की तैयारी करो। जय हो प्रभु, जय हो। चलो। ये गार्ड किस लिए है भाई? सर आपकी सुरक्षा के लिए। अरे तो दूसरा सुरक्षा करेंगे का? यार इनसे कहो हमरे साथ साथ चले, हमसे चिपके रहे। मौत कभी भी बोल के नहीं आता, समझा? ये साहब को घेर के ले चलो। दूर रखो, हमको गोली मारो का? पीछे हटो। ये सनीचर लोग कैसे आ गए भाई? सर ये सनीचर नहीं, अपने चंडोला साहब हैं। जानते हैं, चुपचाप रहो, मुंह बंद रखो। हाँ छेदीलाल रुको, इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा बोलिए। हमें जेड सिक्योरिटी चाहिए और वो सिर्फ तुम हमें दे सकते हो। अच्छा लेकिन आप लोग हैं कौन? अच्छा तो अब तू हमें पहचान भी नहीं रहा। देखिए पॉलिटिक्स में छेदी अपने बाप को भी नहीं पहचानता। हाँ लेकिन एक समाज सेवक होने के नाते हम आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपका जो भी समस्या है उसका एक एप्लीकेशन बनाइए और हमरे पीए को दीजिए, समझे? हम आपके लिए एक डंडे वाला हवलदार का बंदोबस्त जरूर कर दूंगा। ठीक है चलिए हटिए हटिए, जान दीजिए। जाने कहां से मुंह उठाए चले आते हैं। भुजंग देखा, इस तिल चट्टे के भी पर निकल आए हैं। जब तिलचट्टे के भी पर निकल आए तो समझ लो उसकी मौत नजदीक है। देखो पीए, शहर का जितना भी सुरक्षा गार्ड है पूरा का पूरा अस्पताल में बिछवा दो, समझा? और दिल्ली का डॉक्टर मेहता के अलावा कोई भी हमरे कमरे में घुसने नहीं पाए, समझा? हाँ। हमारा कमरा किधर है? इधर। हाँ इधर, ठीक है। का टांगे हैं, फिसलन ही फिसलन है। सर एक बात हमारी खोपड़ी में नहीं घुस रही है सर। का? जब यहाँ इतने एक्सपर्ट डॉक्टर हैं तो दिल्ली से डॉक्टर मेहता को बुलाने की क्या जरूरत थी सर? ये लो अबे अकल के चरखे, यहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टरवा को अगर पता चल गया कि हम दिल का रोगी नहीं हूँ तो क्या होगा? हैं? अबे डॉक्टर मेहता हमरे पालतू डॉक्टर हैं, समझे? अब महान है सर, अब महान है सर, अब महान है सर, अब महान है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ गया, लेकिन वो पागल ओमकार नहीं समझा। सब बंदोबस्त ठीक है ना? यस सर। सुनिए डॉक्टर साहब, दिल्ली से डॉक्टर मेहता आ रहे हैं। डॉक्टर मेहता के अलावा कोई उनका चेकअप नहीं करेगा। हमें पता है, डॉक्टर मेहता दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, वो कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। डॉक्टर चंडोला, क्या यहीं पर है मेरा पेशेंट? अरे डॉक्टर मेहता आ गए। डॉक्टर मेहता आपका पेशेंट तैयार है, चलिए। चलिए, ओके। वेलकम डॉक्टर मेहता। मैं डॉक्टर मेहता नहीं, मैं डॉक्टर डैनियल, MBBS, MD, MRCOG लंदन। यस यस, क्या है ना, डॉक्टर मेहता ऑपरेशन करने वाले थे, वो मर गए, तो उनकी जगह आप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप कौन हुए? डॉक्टर मेहता। हाँ। करेक्ट डॉक्टर, आपको कहीं देखा? मैं नर्स हूँ। डॉक्टर मेहता की? हाँ। ओके ओके। वेलकम डॉक्टर मेहता। ये डॉक्टर मेहता। ये पेशेंट है? नहीं, मैं मंत्री जी का पीए हूँ, लेकिन आप लोगों ने ऑपरेशन से पहले चेहरे क्यों छुपा रखे हैं? कम ऑन, ऑपरेशन शुरू हो चुका है नर्स। Yes, sir. आर यू रेडी? यस। सब तैयारियां हो गई ना ऑपरेशन की? ओके। देखिए, डॉक्टर मेहता अकेले में मंत्री जी का चेकअप करेंगे। डॉक्टर मेहता आप यहीं रुकिए, किसी को अंदर आने मत दीजिए। समझ गया। कमाल है, पीए कोई पहरेदार बना दिया। सर डॉक्टर मेहता आ गए हैं। आइए डॉक्टर मेहता, कैसी रही आपकी यात्रा? यात्रा? मैं डॉक्टर मेहता नहीं, डॉक्टर मेहता मर गया। मैं हूँ डॉक्टर डैनियल, MBBS, MD, MRCOG लंदन। डॉक्टर डैनियल? यस। जी हाँ, ये डॉक्टर मेहता नहीं, डॉक्टर डैनियल है। ये दिल्ली से नहीं, ये पागल खाने से आए हैं। क्या? ऑपरेशन से पहले एप्पल, सेब, फ्रूट, वेरी हेल्दी ऑपरेशन। कैरी ऑन डॉक्टर। जल्दी से उसका हाथ ये क्या किया मिस्टर चंडोला? डॉक्टर मेहता, ओ डॉक्टर डैनियल, यू आर MBBS, MD, MRCOG लंदन से, फिर आप होश में इनका ऑपरेशन नहीं करेंगे? करेक्ट, इसके पहले का ऑपरेशन मैंने बेहोश करके किया था, पेशेंट आज तक होश में नहीं आया। और ये बताइए, फिर ये होश में ऑपरेशन के बाद बेहोश तो हो जाएंगे? हो जाएगा नहीं, होगा ही। नहीं, छटपटाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, मैं हूं ना। लाइए
मेरे औजार दीजिए। डॉक्टर डैनियल, ये है आपके ऑपरेशन का औजार और ये है आपका पेशेंट। ऑल द बेस्ट मंत्री जी। ऑपरेशन चालू। मंत्री जी अकेले में चेकअप करवा रहे हैं। मुझे पता है कि अंदर क्या चेकअप चल रहा है। देखिए, आप किसी को भी अंदर जाने मत दीजिए। हम डॉक्टर डैंग से मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर डैन, कर्मा वाले। स्टूपिड, मुझको क्यों पकड़ते हो? ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। तुमने इन्हें क्यों मारा? मारा नहीं, ऑपरेशन किया। लेकिन इनको तो कोई बीमारी थी नहीं। शट अप, डॉक्टर मैं हूं कि तुम? इसके पेट में चंडोला का पैसा था, ऑपरेशन करके मैंने निकाल दिया। देखो थैला। लेकिन तुमने इसका ऑपरेशन क्यों किया? हमको चंडोला बोला। कौन बोला? मुंह बोला, वो बोला, तो हमने इसका पेट खोला। चंडोला? कहाँ है चंडोला? चंडोला, ये है चंडोला। ये बोला तो चंडोला ने अपना बदला ले ही लिया। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैंने किसी से बदला नहीं लिया। मैं किसी डॉक्टर डैनियल को नहीं जानता हूं। ये भुजंग राव समझा, इसे समझा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने क्लाइंट से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। लेकिन वकील साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मेरे क्लाइंट की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है? क्या बोलता है तू? इंस्पेक्टर प्लीज, प्लीज। भुजंग राव वकील, क्या बोल रहा है? तू मुझे पागल बनाकर यहां फंसाना चाहता है? फंसाना नहीं, बचाना चाहता हूं ओंकार मानव से। इसलिए जानबूझकर इस पुलिस लॉकअप में डलवाया है। देखा नहीं किस तरह पूरी जेड सिक्योरिटी तोड़कर कुत्ते की मौत मारा छेदीलाल को। और अब तेरी बारी है। इस पुलिस लॉकअप से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं। तो मुझे यहां कब तक रहना होगा? सिर्फ एक रात की बात है। कल सुबह कोर्ट में मैं उस पागल के बयान की धज्जियां उड़ा दूंगा, फिर तू आजाद है। अब मैं इस देश में आजादी से रह नहीं सकता। कल शाम की मेरी एक फ्लाइट की दुबई की टिकट बुक कर दो। मैं सीधा अदालत से एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। ईमानदारी के जहर ने इस देश को खोखला कर दिया है। अब यह देश रहने के लायक नहीं रहा। सुन भुजंग राव, अपना ख्याल रखना। चंडोला, इस देश की ईमानदारी के जहर में वो ताकत नहीं जो भुजंग राव को खत्म कर सके। इधर कहाँ आ रहा है? यह पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नहीं है। मालूम है बेटा, मैं भिखारी नहीं, बस महामारी का शिकार हूँ। मैं अपने बेटे से मिलने आया। बेटे से? तुम्हारा साहब कहाँ है? तुम साहब के बाप हो? बाप तो मैं तुम सबका हूँ बेटा, उम्र में। पर इस वक्त मैं बदनसीब चंडोला का बाप हूँ। चंडोला? साला चंडोला कोढ़ी की औलाद है। बाबूलाल सर, कौन है ये भिखारी? इसे चाय पानी दो और कहो चलता बने। सर ये अपने आप को चंडोला का बाप बताता है सर। हाँ, मुझे इस
महारोग ने अपने बेटे से दूर किया। जब इतना सा था तब उसकी माँ छोड़ गई उसे। मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। जब ये रोग निकला मुझे छोड़कर चला गया। पर मैं पाप ठहरा। औलाद कितनी भी निकम्मी क्यों ना हो, पर पाप तो नहीं बोल सकता। जब सुना कि वो यहाँ अंदर, तो सोचा मिल लूं। तुम्हारा उपकार होगा बेटा। उपकार कैसा बाबा? आप अपने बेटे से मिल लो, सारी गिली शिकवे दूर कर लो बाबा। हाँ, नाम क्या है बेटा? मेरे बाबा आपने मेरा नाम श्रवण कुमार रखा था बाबा। लेकिन वो निकम्मा तेरी तरह श्रवण कुमार नहीं। वो मुझसे नफरत करता है। वो कहता है कि मैं उसका बाप नहीं। वो दुनिया से जाके बता दिया कि उसका बाप मर चुका है। मैं महारोगी हूं ना। बस दो टुक मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। दो टुक नहीं बाबा, आप 2 घंटे तक उससे बात कर सकते हैं। आइए बाबा, मैं आपको आपके बेटे से मिलाता हूँ। आइए आइए बाबा, मुझे अपना छोटा बेटा समझिए बाबा। आइए आइए, संभाल के बाबा, संभाल के। आइए। देखा बांकेलाल, चंडोला बाप को भी बाप नहीं मानता है। तो देख लेना, ये चंडोला भी सड़ेगा, कोड़ फूटेगा, कोड़। आइए आइए बाबा, संभाल के। हाँ। मिस्टर चंडोला, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन है ये? तुम्हारा बाप। अबे क्या बकता है? इतनी नफरत ठीक नहीं चंडोला साहब। आखिर ये आदमी तुम्हारा बाप है। ये कोड़ी भिखारी मेरा बाप कैसे हो सकता है? मेरे बाप को मरे हुए तो बरसों हो गए। अगर बाप को कोड़ की बीमारी हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि बाप बाप नहीं रहता। बाबा जाइए बाबा। अबे इसे अंदर मत भेज। अरे मुझे बीमारी लग जाएगी यार। संभाल के बाहर कर, संभाल के। बाहर कर इस भिखारी को। आराम से बात कीजिए। हवलदार, 2 घंटे नहीं 4 घंटे बात कीजिए। हवलदार चुप। अबे कोड़ी भिखारी, तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? बदबूदार साला। सही मैं तेरा बाप हूं रे। मुझे नहीं पहचाना। ओमकार। पहचाना चंडोला? तूने मेरा ट्रांसफर पागलखाने में करवाया और मैंने तेरा ट्रांसफर यहाँ पुलिस के लॉकअप में करवा दिया। इंस्पेक्टर! आवाज नहीं, इस शहर से भरी कील से तुम्हारी आवाज मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुझे दुनिया के सामने ले जाकर मारूं, चंडोला। और सुन, तू कल कोर्ट जाएगा, पर जिंदा वापस नहीं आएगा। नहीं, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वो मुझे मार देगा। चंडोला तू पागल हो गया है? होश में आ। अगर तू कोर्ट नहीं गया तो कानून तुझे छेदीलाल का कातिल मान लेगा। और अगर मैं कोर्ट गया तो वो मुझे जान से मार देगा। मैं इस पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं जाऊंगा। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। वो बोल कर गया है। कौन बोल कर गया है? वो ओमकार मानव। क्या बकवास करते हो? वो यहां कैसे आ सकता है? यही तो हम इनको रात से समझा रहे। पता नहीं क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। इनके बाप ने इनको क्या मंत्र दिया, ये इतने परेशान हो गए कि हमारे नींद उड़ा दी। बाप ने? हाँ। इनका बाप तो सालों पहले मर चुका है। नहीं वकील साहब, दरअसल बात यह है कि इनका बाप कोड़ी है, इसलिए अपने बाप को बाप नहीं मानते। अबे कोड़ी होगा तेरा बाप, तेरा बाप। वो ओमकार मानव था और मुझे यहां आकर अदालत में मारने की धमकी दे गया है। ओमकार मानव इतना बड़ा नौटंकी बाज निकला। इंस्पेक्टर श्रवण को इमोशनल सैंडी लगाकर निकल गया, भिंडी का। इंस्पेक्टर, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है।
घबराओ नहीं चंडोला। कोर्ट में मैं ऐसा जाल बुनूंगा कि अगर वो आ भी गया तो बचकर वापस नहीं जाएगा। समझ गए ना राधेश्याम, तुम्हें क्या करना है? आज कोर्ट में गीता के हत्यारों की हाजिरी है। फैसला तुम्हें करना है इस गीता से। इस गीता को इंसाफ दिलाओगे तभी तो तुम्हारी गीता की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मेरी गीता, मेरी गीता। ओंकार, ओंकार, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे लिए पूरा चक्रव्यूह बिछाया है। इस चक्रव्यूह को हमारा ये अर्जुन तोड़ेगा। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैं मिस्टर चंडोला से चंद सवालात पूछना चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर चंडोला, आपकी मंत्री छेदी लाल जी से पुरानी रंजिश थी और जब आपने उनसे जेड सुरक्षा मांगी और उन्होंने इनकार किया तो इस अदावत में आपने डॉक्टर डेनियल को उनकी सुपारी दे दी। ये झूठ है, गलत और बेबुनियाद इल्जाम है। छेदीलाल मेरा बहुत ही गहरा दोस्त था। वाह, क्या गहराई तक दोस्ती निभाई है आपने। ये मत भूलिए मिस्टर चंडोला, आपने इस अदालत में गीता की कसम खाई है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सरकारी वकील मिस्टर बब्बर शायद चाहते हैं कि मिस्टर चंडोला गीता की कसम खाकर अपने गले में फांसी का फंदा डाल लें। बब्बर साहब, ये चंडोला की गर्दन है, कुर्बानी के किसी बकरे की नहीं। क्या बात है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये केस चूंकि डॉक्टर डैनियल की गवाही पर निर्भर करता है, इसलिए मैं उन्हें बुलाने की परमिशन चाहूंगा। डॉक्टर डैनियल को बुलाया जाए। डॉक्टर डैनियल हाजिर हो। तो आप डॉक्टर डैनियल हैं? नो, आई एम डॉक्टर डैनियल MBBS AMD MRCOG लंदन, फुल स्टॉप। डॉक्टर डैनियल, मंत्री छेदीलाल का चेकअप तो डॉक्टर मेहता करने वाले थे, वहां आप कहां से पहुंच गए? वेरी सिंपल, डॉक्टर मेहता मर गए तो इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा। योर ऑनर, डॉक्टर मेहता जिंदा हैं और इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। डॉक्टर मेहता। हाँ तो डॉक्टर डैनियल, आपने मंत्री छेदीलाल का कत्ल क्यों किया? माइंड योर लैंग्वेज, मैं बूचर नहीं, डॉक्टर हूं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मर्डर नहीं, समझे? यस। तो डॉक्टर, आपने ये ऑपरेशन किसके कहने पर किया? मैं चंडोला। हाँ, मिस्टर चंडोला के कहने पे। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। खामोश, जब तुमसे पूछा जाए तब बोलो, अभी मेरी बारी है। डॉक्टर डैनियल, कूल डाउन, कूल डाउन। अच्छा, आप तो चंडोला को अच्छी तरह पहचानते हैं। Why not? इस वक्त चंडोला कहाँ है? मेरे पॉकेट में था, ऑपरेशन के बाद मैंने वापस कर दिया। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। व्हाट इज दिस? चंडोला आपकी जेब में कैसे रह सकते हैं? रह सकते हैं योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह आप इस वक्त मेरी जेब में हैं। मिस्टर डिफेंस, जानते आप क्या कह रहे हैं? यस योर ऑनर, ये रहे आप। ये तो मेरी फोटो है। योर ऑनर, जिस तरह आप मेरी जेब से निकले उसी तरह मौका वारदात पर मंत्री छेदीलाल के कत्ल के बाद मेरे क्लाइंट चंडोला की तस्वीर डॉक्टर डैनियल की जेब से निकली, जिसे कि असली कातिल ने वहां प्लांट किया था। उसी कातिल ने डॉक्टर मेहता की जगह डॉक्टर डैनियल को प्लांट किया था, जो कि पागल खाने से फरार एक पागल है। साइलेंस, साइलेंस, नो नॉइज प्लीज। योर ऑनर, आज से 10 दिन पहले 24 जुलाई को शहर के पागल खाने से दिन दहाड़े असली कातिल के साथ 4 पागल फरार होते हैं और शहर में हत्याओं का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले सिविल सर्जन डॉक्टर जोशी का कत्ल होता है और वो कत्ल करता है सूबेदार बूटा सिंह मेजर करियप्पा के कहने पर। यस, वंदे मातरम। और फिर दूसरा कत्ल डीएसपी रस्तोगी का होता है पागल शायर बेखबर के हाथ
मिर्जा गालिब के कहने पर। आदाब, इसमें एक और उसके बाद मंत्री छेदीलाल का कत्ल करते हैं डॉक्टर डैनियल चंडोला के कहने पर। वही चंडोला जिसे वो भरी अदालत में पहचान तक नहीं पाते। मैं पूछता हूं, कौन है ये चंडोला? कौन है ये मेजर करियप्पा? और कौन है ये मिर्जा गालिब जो इन पागलों को अपना हथियार बनाकर ये खूनी खेल खेल रहा है? योर ऑनर, ये गीता पवित्र गीता का अपमान कर रही है। ये गीता चरित्रहीन है, ये धंधा करती है, ये एक वैश्या है। और एक वैश्या की कभी इज्जत लूटी नहीं जाती, वो खुद अपनी इज्जत लुटवाती है। लिहाजा अपनी इज्जत का सौदा करने वाली इस गीता बल्द राधेश्याम तिवारी के बलात्कार के आरोप से मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। योर ऑनर, जब तक वो खूनी दरिंदा पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये मरी हुई महान आत्मा इन पागलों को मौत के फरमान जारी करती रहेगी और ये पागल हथियार बनकर कत्ल करते रहेंगे। जबकि हकीकत यह है कि इन पागलों को हथियार बनाने वाला और कोई नहीं, पागल खाने से फरार ओंकार मानव है। तुम्हारी गीता का असली कातिल चंडोला नहीं है बल्कि सुबेदार बूटा सिंह, वो देखो आतंकवादी भाग रहा है। आतंकवादी! अरे क्या इन दोनों को ये पकड़ कर छोड़ना नहीं। मैं भी आया। नहीं छोड़ना, छोड़ दो हमें। हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ। देश का दुश्मन। आतंकवादी नहीं छोड़ूंगा। यही है वो गीता का कातिल, यही है गीता का कातिल। अगर गीता की आत्मा को मुक्ति देनी है तो इसको मारो। सोच क्या रहे हो? मारो। वो देख भाग रहा है, मारो। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम्हारी गीता को मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। मारो, मारो उसे। आतंकवादी! मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। गीता, गीता, नीचा, गीता, दे देख, ये तेरे गुनहगार को मार दिया मैंने। तू बोलती क्यों नहीं? नीचे आना, गीता नीचे आ बेटी। गीता गई, मेरी बेटी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। कहाँ गए वो लोग? भिंडी के एयरपोर्ट उड़ाने के लिए जासूस को भेजा था। जासूस? मैंने किसी जासूस को नहीं भेजा था। अब मैं तुझे बिना पंखे के उड़ाता हूँ। मैं इंस्पेक्टर श्रवण कुमार, कॉल। हवा में उड़ाऊंगा। खत्म कर दूंगा आतंकवाद का सिलसिला। अब मैं तुझे हवा में उड़ाऊंगा, हवा में उड़ाऊंगा। खत्म हो गया आतंकवाद, खत्म हो गया। ओंकार मानव, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं ओमकार मानव
धर्म मेरा ईमानदारी है, जात मेरी मानवता है। आज जनता की इस अदालत में गीता को साक्षी मानकर कहता हूं, जब जब कानून की देवी को बेइज्जत किया जाएगा, संविधान को एक चौपट की बाजी समझा जाएगा, तब एक महाभारत होगा। उसमें पंडित राधेश्याम, डॉक्टर डैनियल, शहर बेखबर, सूबेदार बूटा सिंह, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मैं मानव, हम 5 पांडव बनकर एक धर्म युद्ध लड़ेंगे, विनाश करेंगे भ्रष्टाचार का, अपराध का, गंदी राजनीति का, मैली व्यवस्था का। योर ऑनर, हम हत्यारे नहीं, हम सैनिक हैं। सीमा भीतर भी सिपाही की जरूरत है। ये सफेद पोश वाले जो मरे हैं वो हमारे मुल्क के महारोग थे, महामारी थे, उनको मारना कोई गुनाह नहीं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इस कोर्ट ने मुझे पागल करार दिया था, पर क्या एक पागल ऐसी योजनाएं बनाकर कत्ल कर सकता है? अगर नहीं तो फिर मैं पागल हूं, और अगर मैं पागल हूं तो मैं कातिल नहीं हूं। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। इस विशाल गणतंत्र के हर एक आम नागरिक को करना है, इस कानून की देवी को करना है।